मेरा नाम अर्जुन है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना तजुर्बा है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। ये बात पिछले साल अक्टूबर की है, जब मैं अपने दो सबसे करीबी दोस्तों राहुल और विक्रम के साथ ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव धनौरा में अपने एक रिश्तेदार की शादी में गया था। शादी रात को खत्म हुई और हमने सोचा कि वापस ग्वालियर उसी रात चल देना चाहिए, क्योंकि राहुल को अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस जाना था। रात के करीब 11 बजे हम तीनों अपनी स्कॉर्पियो में बैठे और धनौरा से निकल पड़े। मुख्य हाईवे पर जाने के लिए हमें एक सुनसान कच्चे रास्ते से होकर गुजरना था, जो घने जंगलों और खेतों के बीच से जाता था। राहुल गाड़ी चला रहा था, विक्रम आगे बगल की सीट पर बैठा था और मैं पीछे आराम से बैठा हुआ था। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। हम तीनों शादी की बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और गाने सुन रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते गए, माहौल बदलने लगा। अचानक कार का म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया और राहुल ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वो दोबारा चालू नहीं हुआ। विक्रम ने मजाक में कहा कि शायद कोई भूत ने बंद कर दिया है, लेकिन उस वक्त हम किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। रास्ता अब और भी ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा था और बीच बीच में पेड़ों की परछाइयां कार की हेडलाइट्स में अजीब से आकार बनाती दिख रही थीं। तभी अचानक राहुल ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। क्या हुआ भाई? मैंने आगे झुककर पूछा। राहुल ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो वो क्या है। हम तीनों ने गौर से देखा तो सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिना हिले डुले, जैसे कोई मूर्ति हो। विक्रम बोला, अरे शायद किसी को मदद चाहिए, रुक जा थोड़ा। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कोई औरत अकेले क्या कर रही होगी? राहुल ने गाड़ी रोक दी और हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत हिली नहीं। अब हम तीनों को डर लगने लगा था। राहुल ने फिर से हॉर्न बजाया, इस बार लंबा और तेज, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो औरत वैसे ही खड़ी रही। विक्रम, जो कि हम तीनों में सबसे बहादुर था, बोला, मैं जाकर देखता हूं क्या बात है। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि अचानक वो औरत गायब हो गई। हाँ, बिल्कुल गायब। एक पल वो वहां थी और अगले ही पल हवा में मिल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। हम तीनों के होश उड़ गए। राहुल ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो घबराकर बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन इंजन में कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं पीछे से बोला, जल्दी करो यार, कुछ गड़बड़ है यहां। विक्रम चिल्लाया, शांत रहो और सोचने दो उसे, पैनिक मत करो। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक कार के शीशों पर कोई दस्तक देने लगा। टक टक टक, एक लय में धीमी लेकिन डरावनी आवाज। हम तीनों ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दस्तक जारी थी। अब ये सिर्फ एक शीशे पर नहीं, बल्कि चारों शीशों पर हो रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर भी सुनाई दे रहा होगा। राहुल हिस्टेरिकल होकर चाबी घुमाए जा रहा था और आखिरकार भगवान की कृपा से गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। हम तीनों की सांसें फूल रही थीं। कुछ देर तक कोई बोला नहीं। फिर विक्रम ने कहा, ये क्या था यार? मैंने तो अपनी आंखों से देखा, वो औरत गायब हो गई। राहुल बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस जल्दी से जल्दी यहां से निकलना चाहता हूं। मैं भी सहमत था। हम सब चुपचाप बैठे थे और बस प्रार्थना कर रहे थे कि हम जल्दी से मुख्य हाईवे पर पहुंच जाएं। लेकिन यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राहुल ने स्पीडोमीटर की तरफ देखा और बोला, यार ये क्या? मैं 80 की स्पीड से चला रहा हूं, फिर भी लग रहा है जैसे हम आगे नहीं बढ़ रहे। वो सही कह रहा था। आसपास का नजारा बिल्कुल वैसा ही था। वही पेड़, वही खेत, जैसे हम एक लूप में फंस गए हों। विक्रम ने अपना फोन निकाला और जीपीएस चेक करने लगा, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। मैंने भी अपना फोन देखा, वहां भी कोई नेटवर्क नहीं था। अब तो सच में घबराहट होने लगी थी। राहुल बोला, शायद हमें गलत रास्ते पर आ गए हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि यह रास्ता इतना लंबा था। तभी अचानक गाड़ी के सामने फिर से वही औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार वो और करीब थी और उसका चेहरा हमारी तरफ था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोहरे में हो। राहुल ने ब्रेक लगाई और गाड़ी रुकने से पहले ही स्टीयरिंग को दाईं ओर घुमाया। गाड़ी लड़खड़ाई, लेकिन किसी तरह संभल गई। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहीं खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, कोरे गड्ढे की तरह, और उसके मुंह से एक अजीब सी मुस्कान थी जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी। भगाओ गाड़ी यहां से, मैं चल लाया।
राहुल ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। हम बहुत तेज रफ्तार से जा रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे वो औरत हमारा पीछा कर रही है। मैंने साइड मिरर में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ मिनट बाद हमें सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। विक्रम बोला, रुको रुको, यहाँ रुकते हैं, मंदिर है तो शायद यहाँ सुरक्षित रहें। हालांकि मुझे गाड़ी रोकना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन राहुल भी थक चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गाड़ी मंदिर के सामने रोकी। मंदिर काफी पुराना था, उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और लग रहा था जैसे बरसों से कोई वहां आया ना हो, लेकिन फिर भी वो एक धार्मिक स्थान था और हमें थोड़ी राहत मिली। हम तीनों गाड़ी से उतरे और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर के अंदर एक छोटा सा गर्भगृह था, जिसमें भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति थी। अजीब बात यह थी कि मूर्ति के सामने एक दिया जल रहा था। विक्रम बोला, देखो, दिया जल रहा है, मतलब कोई तो यहाँ आता है। हमने मत्था टेका और वहीं बैठ गए। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर राहुल बोला, यार क्या हो रहा है, ये सब सच है या हम कोई बुरा सपना देख रहे हैं? मैं बोला, काश ये सपना होता, लेकिन मुझे तो सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है। विक्रम ने हमें शांत रहने को कहा और बोला, सुबह होने का इंतजार करते हैं, अंधेरे में कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सुबह अभी बहुत दूर थी, रात अभी शुरू ही हुई थी। हम वहीं बैठे थे कि अचानक बाहर से किसी के पैरों की आवाज आने लगी, धम धम धम, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। विक्रम ने धीरे से कहा, शांत रहो, शायद कोई गांव वाला होगा। लेकिन उसकी आवाज में भी विश्वास नहीं था। पैरों की आवाज अब मंदिर की सीढ़ियों पर थी, धम धम धम। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वो चीज नजदीक आ रही थी। हम तीनों सांस रोके हुए थे। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। फिर अचानक गर्भगृह के बाहर की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक औरत की परछाई। वही औरत। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। राहुल और विक्रम भी जड़ हो गए थे। परछाई धीरे धीरे गर्भगृह की तरफ बढ़ने लगी। हम तीनों एक कोने में सिमट गए और फिर वो अंदर आई, वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर थे। वो चल नहीं रही थी, बल्कि तैर रही थी। मेरा खून जम गया। राहुल रोने लगा और विक्रम हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो औरत अब हमारे बिल्कुल सामने थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपने बालों को पीछे किया। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी तरफ इशारा किया। उसके हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और उनके नाखून पहने थे। तभी अचानक मंदिर की घंटी बजने लगी, खन खन खन, तेज आवाज। वो औरत चीखी, इतनी तेज और डरावनी चीख कि हमारे कान फटने लगे और फिर वो गायब हो गई। बस हवा में धुआं सा रह गया। हम तीनों हाफते हुए वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद हमें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने देखा तो एक बुजुर्ग साधु मंदिर में दाखिल हो रहे थे। उनके हाथ में एक लालटेन था। विक्रम ने रोते हुए सब कुछ बताया। साधु ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। ये रास्ता शापित है। 20 साल पहले यहीं पर एक औरत की हत्या हुई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। तब से वो इस रास्ते पर भटकती है और जो भी रात को यहाँ से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाती है। हम सदमे में थे। साधु ने आगे कहा, तुम लोगों ने अच्छा किया जो मंदिर में आ गए। यही एक सुरक्षित जगह है इस इलाके में। अब सुबह होने तक यहीं रुको। जैसे ही सूरज निकलेगा तुरंत यहाँ से निकल जाना। हमने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। वो सबसे लंबी रात थी मेरी जिंदगी की। हर छोटी सी आवाज पर हमारा दिल दहल जाता था। राहुल ने पूरी रात आंखें बंद नहीं की। विक्रम बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए। साधु बाबा भी वहीं बैठ गए और मूर्ति के सामने पूजा करने लगे। उनकी उपस्थिति से हमें थोड़ी हिम्मत मिली। आखिरकार पूरब की तरफ आसमान में लालिमा फैलने लगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही मंदिर में पहुंची, हमें लगा जैसे किसी ने हमारे कंधों से बोझ उतार दिया हो। साधु बाबा ने हमें उठाया और कहा, अब जाओ बेटा, दिन में वो औरत नहीं आती, लेकिन याद रखना दोबारा कभी इस रास्ते से मत आना, खासकर रात में। हमने उनके पैर छुए और मंदिर से बाहर आए। सुबह की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पिछली रात की यादें अभी भी ताज़ा थीं। हम तीनों गाड़ी में बैठे और राहुल ने इंजन स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी आसानी से चालू हो गई। हमने राहत की सांस ली और वहां से निकल पड़े। अब हमें रास्ता भी साफ दिख रहा था।
10 मिनट में ही हम मुख्य हाईवे पर पहुंच गए। वहां गाड़ियां चल रही थीं, लोग दिख रहे थे, सब कुछ सामान्य था। हम तीनों ने एक ढाबे पर रुककर चाय पी और फिर सीधे ग्वालियर के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला, हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। जब हम ग्वालियर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। हम अपने अपने घर चले गए, लेकिन उस दिन के बाद से हम तीनों बदल गए। राहुल ने कई हफ्तों तक गाड़ी नहीं चलाई, उसे रात में नींद नहीं आती थी और उसे बार बार वो काली आंखें याद आती थीं। विक्रम ने अपने घर में हनुमान जी का एक बड़ा सा फोटो लगवा लिया और रोज सुबह शाम पूजा करने लगा। मेरी हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। मुझे हर अंधेरे कोने में वो सफ़ेद साड़ी दिखती थी। मैं अकेले कहीं नहीं जाता था और रात में लाइट जलाकर ही सोता था। कुछ हफ्ते बाद हमने उस इलाके के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। हमें पता चला कि वाकई 20 साल पहले उस रास्ते पर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला और हत्यारा भी नहीं पकड़ा गया। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा अभी भी इंसाफ की तलाश में वहां भटकती है। कई लोगों ने उस रास्ते पर अजीब अनुभव किए हैं, कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे। स्थानीय लोग उस रास्ते को अब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, खासकर सूरज ढलने के बाद। सरकार ने कई बार उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी कारण से वो हमेशा रुक गई। लोग कहते हैं कि वो आत्मा नहीं चाहती कि वो रास्ता बंद हो, क्योंकि तब उसे अपना इंसाफ कैसे मिलेगा। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो 1 साल बीत चुका है, लेकिन वो रात मुझे आज भी बिल्कुल साफ याद है। हर छोटा सा डिटेल, वो काली आंखें, वो खून टपकता मुंह, वो लंबी उंगलियां। कभी कभी रात में मुझे लगता है कि मेरे कमरे के शीशे पर कोई दस्तक दे रहा है, टक टक टक, उसी लय में। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ मेरा दिमाग है, लेकिन डर अभी भी वैसा ही है। राहुल ने अब गाड़ी चलानी शुरू कर दी है, लेकिन वो कभी भी रात में लंबी ड्राइव नहीं करता। विक्रम अब पहले से कहीं ज्यादा धार्मिक हो गया है। उसके घर में अब चारों तरफ भगवान की तस्वीरें लगी हुई हैं। हम तीनों ने मिलकर एक प्रण लिया है कि हम कभी भी किसी से उस रास्ते के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि कोई और गलती से वहां न चला जाए। लेकिन मैं चाहता था कि लोग जाने कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं अब ज्यादा सतर्क रहता हूँ। मैं लोगों की बातों को हल्के में नहीं लेता। जब कोई कहता है कि फलां जगह पर भूत है या वो जगह शापित है, तो मैं हंसता नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ऐसी चीजें होती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक औरत हवा में गायब हो सकती है, कैसे एक आत्मा आपका पीछा कर सकती है, और सबसे डरावनी बात यह है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस भाग सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो कि वो आपको छोड़ दे। हमने उस साधु बाबा को ढूंढने की कोशिश की कई बार। हम उस मंदिर में दिन के वक्त गए थे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। मंदिर बिल्कुल वीरान पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई वहां आया ही नहीं। यहां तक कि वो दिया भी नहीं था जो उस रात जल रहा था। गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां कोई साधु नहीं रहता। पिछले 10 सालों से वो मंदिर खाली पड़ा है। ये सुनकर हमारी रूह कांप गई। तो वो साधु बाबा कौन थे? क्या वो भी कोई आत्मा थी, या फिर भगवान ने हमें बचाने के लिए किसी को भेजा था? ये सवाल आज भी हमारे मन में है, लेकिन कोई जवाब नहीं। 6 महीने बाद हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली। उस इलाके में एक पुरानी कुआं खुदाई के दौरान खोजा गया और उसमें से एक महिला का कंकाल मिला। पुलिस की जांच में पता चला कि ये वही महिला थी जो 20 साल पहले लापता हुई थी। उसके शव के साथ कुछ गहने भी मिले जिनसे उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने पुरानी फाइलें फिर से खोलीं और कुछ पुख्ता सबूतों के आधार पर गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने अपनी गलती कबूल की और बताया कि उसने उस महिला की हत्या की थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। उस औरत का नाम सरोज था और वो एक मासूम गांव की लड़की थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उस आदमी के गलत काम का विरोध किया था। जब सरोज का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया गया और उसके हत्यारे को सजा मिली, तब जाकर शायद उसकी आत्मा को शांति मिली। उस घटना के बाद से उस रास्ते पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोगों ने बताया कि अब वहां का माहौल पहले से अलग है। वो डरावना एहसास अब नहीं है। कुछ लोगों ने तो कहा कि उन्होंने रात में उस रास्ते पर एक सफेद रोशनी देखी जो धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ गई। शायद सरोज की आत्मा अब आजाद हो गई थी। शायद उसे आखिरकार इंसाफ मिल गया था। हम तीनों ने जब ये खबर सुनी तो हमें थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब हम जानते थे कि वो आत्मा किसी और को परेशान नहीं करेगी। हमने मिलकर उस मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया और सरोज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राहुल ने कहा,
यार कम से कम अब उसे मुक्ति मिल गई, अब वो शांति से रह सकती है। विक्रम ने जोड़ा, और शायद इसीलिए उसने हमें मारा नहीं, वो बस किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहती थी, किसी को अपनी कहानी बताना चाहती थी। मैं चुप था। मैं सोच रहा था कि कितनी तकलीफ में रही होगी वो आत्मा। 20 साल तक भटकती रही बिना किसी को अपना दर्द बताए, बिना इंसाफ पाए। आज जब मैं इस पूरी घटना को याद करता हूं तो मुझे कई सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि हमें कभी भी अनजान रास्तों पर रात में नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसी जगहों पर जहां की कहानियां सुनने में आती हों। दूसरा ये कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, विज्ञान हर चीज की व्याख्या कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक ये कि अन्याय कभी छुपा नहीं रह सकता, चाहे कितना भी वक्त क्यों न बीत जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। सरोज की आत्मा 20 साल तक इंसाफ की गुहार लगाती रही और आखिरकार उसे न्याय मिल ही गया। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर हम उस रात किसी और रास्ते से गए होते तो क्या होता, अगर हम उस मंदिर में नहीं रुके होते तो क्या होता, अगर वो साधु बाबा नहीं मिले होते तो क्या होता। शायद हम तीनों आज यहां ना होते, शायद हम भी उस औरत के साथ कहीं खो गए होते, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच गए और आज मैं अपनी कहानी आप सबके साथ साझा कर पा रहा हूं। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है। दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी, रोशनी भी है और अंधेरा भी, और कभी कभी अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा होता है जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। राहुल अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और उसकी शादी हो गई है। उसकी बेटी अब 2 साल की है और वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आज भी जब कभी रात में अकेला होता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। विक्रम ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और अच्छा चल रहा है। वो हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाता है और गरीबों को खाना खिलाता है। उसका कहना है कि उस रात भगवान ने हमें बचाया, इसलिए वो अब जीवन भर भगवान की सेवा में लगा रहेगा। और मैं एक स्कूल में टीचर बन गया हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता हूँ। कभी कभी मैं अपने छात्रों को अच्छे और बुरे की कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम तीनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं और महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन हम कभी भी उस रात की बात नहीं करते। वो यादें बहुत दर्दनाक हैं और हम उन्हें भूलना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। उस रात का अनुभव ऐसा ही था। वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना लेकिन सबसे यादगार अनुभव भी था। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसने मुझे इंसान बनाया। तो ये थी मेरी कहानी, ग्वालियर के उस सुनसान रास्ते की कहानी जहां एक आत्मा भटकती थी इंसाफ की तलाश में। अगर आप कभी ग्वालियर जाएं और कोई आपसे कहे कि धनौरा गांव जाने का कोई छोटा रास्ता है तो कृपया उससे बचें। हालांकि अब वहां कुछ नहीं है, सरोज को शांति मिल चुकी है, लेकिन फिर भी वो जगह हमारे लिए हमेशा खास रहेगी। वहीं हमने जाना कि जिंदगी कितनी कीमती है और मौत कितनी करीब हो सकती है। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने दरवाजे बंद कर लेना, अपनी खिड़कियां बंद कर लेना, और अगर रात में कोई आपके शीशे पर दस्तक दे, टक टक टक, तो कृपया मत खोलना, क्योंकि आप नहीं जानते कि बाहर कौन है। शायद कोई मदद मांगने वाला हो, शायद कोई रास्ता भूला हुआ हो, या शायद सिर्फ शायद कोई ऐसा हो जो इस दुनिया का ही ना हो। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे दिल में, हमारी यादों में और कभी कभी हमारे सपनों में भी। ग्वालियर के उस सुनसान रास्ते की कहानी मेरे साथ हमेशा रहेगी, और अब आपके साथ भी। शुभ रात्रि, और हाँ, दरवाजे बंद रखना मत भूलना।